नमस्कार, मैं वैद्य राजकुमार आज आपके सामने मादक निदान को लेकर आया हूँ। आज से हम मादक निदान को पढ़ना शुरू करेंगे। मादक निदान। मादक निदान के अंदर हर बीमारी का मत ऐसे नहीं कह सकते हर बीमारी का, लेकिन इसका तो ज्यादातर बीमारियों का वर्णन किया गया है। इसमें बीमारी के अंदर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किसी भी रोग के उत्पन्न होने के, उसके क्या उपद्रव हो सकते हैं, क्या अरिष्ट है और क्या लक्षण है, उनका संक्षिप्त वर्णन दिया गया है। चलो हम इसका अब शुरुआत करते हैं। मादक निदान के अंदर पहले है पंच निदान लक्षण। बीमारी को जानने से पहले रोग की जांच के जो पांच पांच तरीके बताए गए हैं उनका वर्णन किया गया है। जैसे पहला पहला श्लोक है, उसका उसकी हिंदी व्याख्या है श्लोक की। जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले, तीनों लोकों के रक्षक शिव जी को प्रणाम करके सद्विदों की आज्ञा से मुनियों के ग्रंथों के आधार पर उपद्रव और अरिष्ट निदान और लिंग के साथ संक्षेप में रोग विनिश्चय नामक इस ग्रंथ का रचना करता हूँ। ये माधवकार जी कहते हैं कि जगत की सृष्टि, पालन और सार करने वाले, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले भगवान शंकर को नमस्कार करके, यानी कि भगवान शिव जी को ही आयुर्वेद का प्रणेता माना गया है। जो रावण के गुरु थे, रावण के गुरु भी शिव जी थे, और भारत की उत्पत्ति के जो कारण है वो भी शिव जी है। इसलिए आयुर्वेद में आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे वैद्य हैं जो भगवान शिव को अपना गुरु मानकर ही अपनी चिकित्सा आरंभ करते हैं। सद्गुरुओं की आज्ञा से, यानी कि अपने गुरुओं की आज्ञा से चरक और सुश्रुत के मुनियों के जो ग्रंथ बताए गए हैं, जो उनके उनके आधार पर इस ग्रंथ का निर्माण किया गया है। अतः इसमें उपद्रव उपद्रव किसे कहते हैं? एक व्याधि के उपक्रम के अनुकूल जो दूसरी व्याधि उत्पन्न हो जाती है उसे उपद्रव कहते हैं। जैसे कि जबर के अंदर सिर दर्द होना, उसका उपद्रव है। जबर के अंदर कपकपी होना, उसका उपद्रव है। जबर के साथ अतिसार का होना, अतिसार एक उपद्रव है। ऐसा है। अवश्य और अरिष्ट कैसे कहते हैं? अवश्य ही मृत्यु होगी ऐसा प्रकट करने वाले अरिष्ट लक्षण कहते हैं। यानी कि जो अरिष्ट लक्षण है, यानी कि बुरे लक्षणों के साथ जो व्याधि उत्पन्न होती है, जिस जिस व्याधि के बुरे लक्षण होते हैं, जिसके द्वारा जिसको हम पहचान सके कि भाई इस रोगी को हमें चिकित्सा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उन लक्षणों को अरिष्ट लक्षण कहा जाता है। रोग के उत्पन्न करने वाले के कारण को निदान कहते हैं। रोग के उत्पन्न करने के कारण आहार या व्यवहार व्यवहार दो तरह से होते हैं। आहार यानी कि अगर ऋतु, जैसे कि अभी ग्रीष्म ऋतु चली हुई है, इस ऋतु के अंदर अत्यधिक पित्त बढ़ाने वाला जो आहार करेगा उसको समाधिक लगेगी और पित्त वर्धक बीमारी हो जाएगी। या फिर जो इस समय में अपने शरीर के ऊपर जिसको पसीना ज्यादा आता है, घुमरियाँ ज्यादा होती हैं इस मौसम के अंदर, वो सही तरीके से स्नान नहीं करेगा, शरीर की सफाई नहीं रखेगा, उसको फंगल इन्फेक्शन और घुमरिया वैसे जैसी बीमारियां हो जाती हैं। फिर विहार, आहार और विहार। विहार ज्यादा धूप के अंदर चलेगा, दोपहर के समय ज्यादा चलेगा, घूमना फिरा करेगा, और विहार के अंदर अपने सिर के ऊपर कपड़ा नहीं रख के चलेगा। तो इस समय के अंदर, इस ग्रीष्म ऋतु के अंदर चक्कर आना, तृष्णा की अधिकता और उष्मा अधिक लगना, ये बीमारियां हो जाती है। ये इसके कारण हो गए हैं। ठीक है। फिर है लिंग लक्षण। रोग के बोध कराने वाले लक्षण को लिंग कहा जाता है, यानी कि लिंग को लक्षण कहा जाता है। रोग का जो बोध कराए, जिस व्याधि के जो जो लक्षण होते हैं उनको बताया जाएगा इस ग्रंथ के अंदर। इसके बाद पूर्व रूप, रूप, उपसय और संप्राप्ति, इस पंच निदान के ही आगे चार भाग हैं। निदान, पूर्व रूप, रूप, उपसय और संप्राप्ति को आगे संपूर्ण रूप से वर्णन किया जाएगा। वैदिक शास्त्र के अनेक वृद्ध ग्रंथों का अध्ययन जो नहीं कर सकते,
उन अलग बुद्धि वैद्यों को सरलता से रोगों का ज्ञान कराने में यह ग्रंथ उपयोगी होगा। ये क्यों कहा गया है कि जो सिर्फ इस वर ग्रंथ के अंदर हर बीमारी के लक्षण, पूर्व रूप, उपचार और संप्राप्ति के बारे में बताया गया है, जिनको वैद्य जानकर रोगी की परीक्षा कर कर रोग की परीक्षा कर कर उस रोग का डायग्नोज कंफर्म कर पाएगा कि इस रोगी को ये व्याधि है। चिकित्सा, यह एक चिकित्सा ग्रंथ नहीं है, यह सिर्फ एक निदान ग्रंथ है। जो जो वैद्य इस ग्रंथ को पढ़ लेगा वह रोगों को ज्ञान कर पाएगा सरलता से। रोग जानने के 5 उपाय। निदान, पूर्व रूप, उपसय और संप्राप्ति, इन 5 प्रकारों से रोगों का निश्चय होता है। रोग निर्णय के लिए रोगी की परीक्षा करनी चाहिए। रोग को ये मानने के कंफर्म करने के लिए कि भाई इस रोगी को जवर कई प्रकार के होते हैं। अगर कोई जबर किस ऋतु में, किस काल में, किस लक्षणों के साथ होता है, तो उस रोगी उसको हम डायग्नोज करने के लिए, क्या भाई इसको विषम जबर के अंदर डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, क्या बीमारी है, तो उसको जानने के लिए 5 तरीके होते हैं। और ये 5 तरीकों से रोगों को जाना जाता है। निदान, पहला है निदान। हमें रोग के लक्षणों का बताना चाहिए। निदान, उसके रोग के हेतु क्या है, क्या कारण से ये बीमारी होती है, इसका पता होना चाहिए। पूर्व रूप, रोग के उत्पन्न होने से पहले जो जो रूप उत्पन्न हुए हैं, जो जो लक्षण उत्पन्न हुए हैं, उसे पूर्व रूप कहते हैं। रूप, जो अब व्याधि हो गई, व्याधि होने के जो मेन लक्षण है उसको रूप कहा जाता है। उपसय, व्याधि के साथ अहितकर व्यवहार के अंदर कौन सा व्यवहार रोग व्याधि को कम करता है, सातम्य करता है या फिर बढ़ाता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। इसका और संप्राप्ति, संप्राप्ति रोगी व्याधि के निदान पूर्व रूप रूप से इनके साथ दोष दूसरे के साथ इसका एक चक्कर बनाया जाता है संप्राप्ति। आगे डिटेल में हम आगे सभी को पढ़ेंगे। तो अब इसके ऊपर जो टिप्पणी कर लिखी हुई है वह पढ़ते हैं। रोग निर्णय के लिए रोगी की परीक्षा करनी पड़ती है। वह दर्शन, स्पर्शन और प्रसन 3 प्रकार से होती है, ऐसा चरक सुश्रुत आचार्य ने कहा है। किंतु निदान, रोग आदि 5 प्रकार से रोग की परीक्षा की जाती है। किंतु निदान पूर्व आदि 5 प्रकार से रोग की परीक्षा की जाती है, अस्तु रोग निर्णय के लिए इन 5 की आवश्यकता होती है। यथा, ये वाग्वट सूत्र स्थान का है। दर्शन से प्रश्न पर से प्रेषित रोगिणाम रोगम, यानी कि रोगी की जो परीक्षा होगी वो दर्शन स्पर्श और प्रश्न से होगी। रोगी को हम दर्शन देखते हैं कि रोगी की चाल ढाल कैसी है, रोगी का शरीर की बनावट कैसी है, रोगी का रंग पीला हो गया, बीमारी के बाद रोगी का रंग पीला हो गया है, आंखें का रंग पीला हो गया है, या फिर रोगी के बोलने के, ये चीज हम दर्शन के अंदर देखते हैं। फिर पर्सन, स्पर्श, रोगी का हम टेम्परेचर देखने के लिए स्पर्श करते हैं, नाड़ी परीक्षा करने के लिए स्पर्श करते हैं। फिर आता पर्सन, हम रोगी से पूछते हैं कि भाई क्या लक्षण हुए थे, क्या हुआ था, शुरुआती क्या लक्षण थे, फिर बीच में क्या लक्षण थे और अब क्या लक्षण है, ये रोगी से हम पूछते हैं। ये है रोगी की परीक्षा। और रोग की परीक्षा के लिए है निदान, प्ररूप, रूप, लक्षण, उपचय और संप्राप्ति। हम रोग की परीक्षा का ग्रंथ पढ़ रहे हैं। निदान आदि का निदान आदि रोग का ज्ञान कराने में सभी मिलकर और अलग अलग की भी समर्थ हैं। जैसे निदान आदि रोग का ज्ञान कराने में सभी मिलकर और अलग अलग भी समर्थ हैं। जैसे मूत्र ग्रंथि और रसमरी में स्थान, वेदना और कारण सब एक ही होते हैं, किंतु पूर्ण रूप से वेद का निश्चय होता है। बकरे के मूत्र से गंध असमरी में होती है, लेकिन मूत्र ग्रंथि में नहीं होती। जैसे कि निदान आदि रोग का ज्ञान कराने में सभी, ये पूर्व निदान, पूर्व रूप, उपसर्ग, संप्राप्ति, यह हमें रोग बताने में समर्थ होते हैं, लेकिन इनका अलग अलग भी है। मूत्र मूत्र संस्थान के अंदर 2 तरह की बीमारी होती है, मूत्र ग्रंथि और असमरी। इसके अंदर स्थान, वेदना और कारण सब एक ही होते हैं। मूत्र ग्रंथि वाले जो जो रोग है उसका अंदर स्थान भी सेम होता है, वेदना भी सेम होती है और कारण भी सेम होते हैं। लेकिन इस व्याधि के पूर्ण होने से पहले पूर्ण रूप के अंदर अगर बकरे के मूत्र की गंध है तो हमें उसको अस्मरी माना जाता है। अगर बकरे के मूत्र की गंध नहीं है
तो मूत्र ग्रंथि माना जाता है। इसी प्रकार यदि गहरे हल्दी के रंग का लाल मूत्र आए तो हरिद्रा में कहलाता है, वो लक्षण है। किंतु मेह के पूर्व रूप में ना हो तो रक्तपित्त मानना पड़ेगा। जैसे कि रक्तपित्त और हरिद्रा में प्रमेय का लक्षण, प्रमेय का भेद है ये। प्रमेय, हरिद्रा में प्रमेय और रक्तपित्त के अंदर क्या डिफरेंस है? यदि हल्दी के रंग का मूत्र है, हल्दी के रंग का लाल मूत्र आए तो हमें उसे हरिद्रा में माना जाएगा। लेकिन ऐसा पूर्ण रूप में ना हो, कि पहले ना हो, सीधा ही लाल रंग का मूत्र आया है या फिर मूत्र के अंदर लाल रंग आया है, तो हमें उसको रक्तपित्त माना जाएगा। जहां वात व्याधि और उरस्तंभ में भेद करना कठिन हो, जहां वात व्याधि और उरस स्तंभ में भेद करना कठिन हो, वहां तेल की मालिश रूपी उपसे से रोग का निश्चय किया जाएगा। वात व्याधि और उरुस्तंभ। वात वात व्याधि, वात का जो लक्षण है, वात व्याधि और उरुस्तंभ। वात व्याधि के अंदर पीड़ा होती है, उरुस्तंभ के अंदर भी उरु के स्थान पर पीड़ा होती है, स्तंभन हो जाता है। लेकिन उरुस्तंभ के अंदर मालिश करना, पंचकर्म करना त्याज्य बताया है, कि उरुस्तंभ के अंदर पंचकर्म नहीं होता है। यदि उरुस्तम के अंदर पंचकर्मा किया जाएगा, अभ्यंग स्नेह किया जाएगा, तो वहां पर पीड़ा बढ़ जाएगी। लेकिन वात व्याधि के अंदर पंचकर्म करने के पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, जिससे ये पता लग जाएगा उपसे से कि फिर डायग्नोज हो जाएगा कि ये उरुस्तंभ है या फिर वात व्याधि है। इसी तरह के ही मूत्र ग्रंथि और स्मरी के अंदर भी डिफरेंस हो जाता है कि ये उरुस्तम की मूत्र ग्रंथि है या फिर अश्मरी। के अंदर भी हमें पता चला गया, मूत्र ग्रंथि के अंदर बकरे की मूत्र जैसी गंध नहीं आती, लेकिन अश्मरी के अंदर आती है। ये है एक अ, पूर्व रूप का भेद। अतः हम इसको अब समझ चुके हैं। तो निदान के क्या क्या पूर्व रूप हैं? निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान, कारण, निदान, ये 6 नाम है। इसका प्रयोग वैदिक शास्त्र में जहां कहीं मिले उसको निदान का पर्यायवाची समझना चाहिए। माधवकार ने बताया है कि इसके 6 नाम हैं। इस पर जो टिप्पणी हुई है वह देखते हैं। निदान शब्द की निरुक्ति, निर्देशते व्याधि नेति निदानम, अर्थात व्याधि जानी जाए वह निदान है, आचार्य गदोदर के अनुसार। आचार्य जैजट के अनुसार क्या है? जिससे निश्चय पूर्वक व्याधि बतलाई जाए वह निदान है। यानी कि जो व्याधि के कारण हेतु है, जिसके द्वारा व्याधि होती है, शुरुआती होती है, उसको निदान कहा जाता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल से हम यहाँ पे से शुरू कर देंगे। धन्यवाद।